जय शिव शंभू मित्रों। 1 जनवरी 2026 का दिन कोई साधारण दिन नहीं है, क्योंकि यह दिन है गुरुवार का, जो देवरु बृहस्पति भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी को अत्यंत ही प्रिय है। शास्त्र कहते हैं कि जो व्यक्ति वर्ष के पहले दिन ही सही उपाय कर लेता है, उसका पूरा वर्ष वैसा ही बन जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को 7 ऐसे दिव्य और गुप्त उपाय बताने जा रहा हूं, जो अगर आप 1 जनवरी 2026 को सुबह से लेकर शाम के समय में किसी भी समय सही विधि से कर लेते हैं, तो मां लक्ष्मी की ऐसी कृपा बनेगी कि धन के आगमन के सारे रास्ते खुल जाएंगे, कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी, नौकरी, व्यापार और घर की रुकावटें समाप्त होंगी। मां लक्ष्मी स्थायी रूप से आपके घर में वास करना शुरू कर देंगी। मित्रों, आज की इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यह मेरा आप सभी से हाथ जोड़कर अनुरोध है, और वीडियो के अंत में एक ऐसा उपाय बताऊंगा जो आपको पूरे YouTube पर कहीं भी ना देखने को मिलेगा, ना सुनने को मिलेगा। 99% लोग इस उपाय को जानते ही नहीं हैं कि कौन सा सही उपाय किस खास काम के लिए है। जैसे किसी के जीवन में पैसे रुके हुए हैं, पैसों की दिक्कत है, तो किसी के परिवार में कलह बहुत ज्यादा हो रहा है, किसी की नौकरी या जॉब लगने में दिक्कत आ रही है, तो अलग अलग कामों के लिए अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं, और इन तरीकों को सही तरीके से फॉलो ना कर पाने की वजह से ही बहुत सारे लोग यह सोचते हैं कि हमारा काम तो हो ही नहीं पा रहा है। लेकिन अगर आप सही विधि जान लेते हैं, नियम के साथ, टाइम के साथ करते हैं, तो लाभ 100% होता ही होता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको पूर्णतः यही चीजें बताऊंगा कि किस प्रकार से आप 1 जनवरी के दिन मां लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं और अपने घर में ही स्थायी रूप से निवास करवा सकते हैं। देखिए, ज्योतिष शास्त्र में लौंग का काफी महत्व है। हमारे घरों में पूजा पाठ के दौरान देवी देवताओं को भोग लगाने के लिए भी आप सभी इसी का इस्तेमाल करते हैं, खास करके मां दुर्गा की पूजा में। लेकिन यह बहुत ही ज्यादा खुशबूदार होता है, और यह कमाल की जड़ी बूटी के रूप में भी कार्य करता है। सबसे पहले हम सभी यह जान लेते हैं कि आयुर्वेद में आप इसका इस्तेमाल कैसे और किन बीमारियों को दूर करने में कर सकते हैं। पहले तो हम यही समझ लेते हैं, फिर मैं आपको बीच बीच में उपाय भी बताते हुए चलूंगी। उनके इस्तेमाल कैसे करने हैं, कैसे आपको लाभ मिलेगा, यह सब भी बताते हुए चलूंगी। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि लौंग के फायदे क्या क्या हैं। तो देखिए, लौंग का इस्तेमाल आप दुनिया भर में देखते ही होंगे। डॉक्टर भी कहते हैं कि इसका इस्तेमाल कीजिए, और खास करके मुंह संबंधी जितनी भी बीमारियां होती हैं, उसमें लौंग का इस्तेमाल जरूर किया जाता है। जैसे कि लौंग को मुंह में दबाना। इसके तेल से कई तरह के ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो मुंह में मौजूद बैक्टीरिया को मारने में सक्षम होते हैं। लौंग के इस्तेमाल से दांत में दर्द, मसूड़ों में सूजन और मुंह से बदबू आने के लक्षण अगर आपको दिखाई दे रहे हैं, तो वह बिल्कुल ही दूर हो जाते हैं। लौंग को मुंह में रखने से कीटाणु, विषाणु जो भी पनपते हैं, वह बिल्कुल ही मर जाते हैं, और दांतों में कीड़े लगने की समस्या भी नहीं होती। और चलिए, अब मैं आपको लौंग का सबसे पहला उपाय बता देता हूं। धन, लाभ और संकटों से छुटकारा पाने के लिए, भाग्य को मजबूत करने के लिए लौंग के उपाय बहुत ही उपयोगी होते हैं मित्रों। लेकिन सबसे पहले हमारे ग्रहों को ठीक करना जरूरी होता है, और ग्रहों में जो सबसे ज्यादा हमें परेशान करते हैं, वह है राहु और केतु। जिसका राहु और केतु सही है, उसके जीवन में रणनीति अच्छी बनती है, उसको नशा व्यसन कम लगता है, रोग मुक्त रहता है, और पैसा उसके पास टिका ही रहता है, हमेशा पैसा बना रहता है, और आपकी फैमिली में कभी कोई परेशानियां नहीं आती। और जिनके जीवन में राहु और केतु का दोष चल रहा हो, वह बिना किसी कारणवश भी मुसीबतों में फंस जाते हैं। कार्य कोई और करता है, लेकिन नाम उन्हीं का आ जाता है, बदनामी मिलती है, कर्ज बढ़ता ही चला जाता है, हर तरह के बुरे व्यसन लगते जाते हैं, और परिवार में कलह क्लेश हमारी वजह से ही बढ़ना शुरू हो जाता है। तो कैसे इस संकट को दूर करें? राहु केतु को कैसे शांत करें? राहु केतु के बुरे प्रभाव से हम कैसे बचें? तो देखिए, इस साल के पहले दिन 1 जनवरी के दिन आपको लौंग दान करना है। यह आपके राहु के दोष को बिल्कुल खत्म कर देगा, और इससे घर में खुशहाली भी आएगी। अब आपके मन में यह प्रश्न आ रहा होगा
कि कितना लौंग हमें दान करना है, क्योंकि जो लौंग होती है वह बहुत ही महंगी आती है। तो यह जरूरी नहीं है कि आप 4 किलो, 5 किलो या आधा किलो, 1 किलो 100 ग्राम लौंग दान करें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप चाहे तो केवल एक लौंग का प्रसाद भी जो है दान कर सकते हैं, गरीब को दे सकते हैं। इसके अलावा आप चाहे तो मिठाई इत्यादि दान करें और उसमें 1 लौंग, 5 लौंग, जितना आपका सामर्थ्य है उस अनुसार दान करें। लेकिन एक तारीख के दिन लौंग का दान हम सभी को जरूर ही करना है। यह ध्यान रखिएगा, आपके जीवन में बहुत ही खुशहाली लेकर आएगा और राहु केतु का साथ मिलना आपको प्रारंभ हो जाएगा। राहु और केतु जिसके दोस्त बन जाते हैं, ऐसे व्यक्ति को रंक से राजा बनने में बिल्कुल भी देरी नहीं लगती है। दूसरा उपाय जो कि आपको 1 जनवरी के दिन करना है, गुरुवार की सुबह के समय में स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद पीले रंग के आपको वस्त्र पहनने हैं। इसके बाद में एक छोटी कटोरी में 1 चुटकी हल्दी डालें और थोड़े से अक्षत यानी कि चावल डाल दें। ध्यान रहे कि जो चावल है वह बिल्कुल भी खंडित नहीं होने चाहिए और भगवान विष्णु या बृहस्पति देव के सामने आप इन्हें ले जाकर रख दीजिए। वहीं पर आपको 11 बार जो मैं मंत्र बता रहा हूं यह बोलना है। स्क्रीन पर भी आप सभी को दिखाई दे रहा होगा, ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः। इसके बाद में यह जो हल्दी है इसे आप ले जाकर किसी भी पुड़िया में बना करके या तो अपने पर्स में रख लीजिए या तिजोरी में रख लीजिए या धन रखने वाली जो भी आपकी जगह है वहां पर रख दीजिएगा। मान्यता है कि इससे धन रुकने लगता है और आय के नए नए स्रोत बनते हुए आपको नजर आएंगे। तो अगर आपके घर में ऐसी कोई दिक्कत है कि पैसा टिक नहीं पाता है, पैसा कमाई तो हो रही है लेकिन किसी ना किसी वजह से, चाहे वह कर्ज हो गया या बीमारी हो गई, पैसा आपके घर से बाहर चला जाता है, तो इस उपाय को 1 जनवरी के दिन जरूर ही कीजिएगा। दूसरा उपाय है कर्ज मुक्ति के लिए चने की दाल का महा उपाय। ध्यान से सुनिएगा मित्रों, यह जो उपाय मैं आप सभी को बता रहा हूं, हर एक उपाय बहुत ही कारगर होता है और यह ज्यादातर आपको YouTube पर देखने को नहीं मिलेगा। वही घिसे पिटे उपाय आपको बाकी के चैनल्स पर मिलेंगे। लेकिन यह जो उपाय मैं आपको बता रहा हूं, यह शास्त्रों से वर्णित जो उपाय हैं वही आपको जनसाधारण भाषा में समझाने की पूरी प्रयास कर रहा हूं। फिर भी कोई मन में प्रश्न है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर ही पूछिएगा। करना क्या होगा? साल के पहले दिन गुरुवार के दिन आप 1 या फिर 1.25 किलो पीले चने की दाल लाएं। थोड़ी सी इसमें हल्दी डाल के किसी भी जरूरतमंद को या ब्राह्मण या मंदिर में दान कर दीजिए। दान देते समय मन में प्रार्थना करें कि हे देव गुरु बृहस्पति, मुझे कर्ज से मुक्ति दिलाएं। 7 गुरुवार लगातार यह उपाय अगर आपने कर लिया तो आपका कितना ही बड़े से बड़ा कर्ज क्यों ना हो, बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगा। यह तो था कर्ज मुक्ति का उपाय। अब कई भक्त ऐसे भी होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, अटका हुआ धन वापस नहीं आ रहा है, यानी कि आपने किसी को कर्ज दिया हुआ है लेकिन वह लौटा नहीं रहा है और आप मांग रहे हैं तो उसे बुरा लग जा रहा है। तो ऐसे में इस उपाय को कीजिएगा। बिना आपके बोले ही जो भी आपका अटका हुआ पैसा है वह खुद ब खुद चलकर आपके पास आ जाएगा। करना क्या होगा? गुरुवार को केले के पेड़ पर जल, हल्दी, चावल और पीले फूल आपको चढ़ाने हैं। कच्चे सूत का धागा आप लें और 7 बार लपेटें। 7 बार यानी कि आपको परिक्रमा करनी है और फिर मन ही मन में आपको बोलना है कि मेरा अटका हुआ धन मुझे वापस प्राप्त हो जाए। हे भगवान, ऐसी कृपा कीजिए कि मेरा जितना भी अटका हुआ पैसा है वह वापस मुझे मिल जाए। यह उपाय विशेष रूप से जो आपका फंसा हुआ पैसा है वह वापस दिलाएगा। उधार दिया हुआ धन है वह वापस दिलाएगा। रुकी हुई पेमेंट अगर आपकी कहीं फंसी हुई है तो उसके लिए भी यह उपाय बहुत ही असरदार होता है। चौथा उपाय है पीली कौड़ी का गुप्त उपाय। लेकिन यह बताने से पहले आप सभी से मैं निवेदन करना चाहूंगी कि वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जय श्री हरि विष्णु और हैप्पी न्यू ईयर जरूर ही लिखिएगा। इसके अलावा अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है जो आप 2026 में पूर्ण करवाना चाहते हैं तो उसे प्रेजेंट टेंस में लिख दीजिए मित्रों, क्योंकि कई सारे भक्त जब एक जगह पर अपनी अर्जी लगाते हैं तो वह सिद्ध होने के चांसेस जो हैं वह 1000 गुना से ज्यादा बढ़ जाते हैं। और एक और चीज होती है, जब आप कमेंट में अपनी मनोकामनाएं लिखते हैं तो बाकी के जो सब्सक्राइबर लोग जो हैं वह कमेंट को पढ़ते हैं
तो कोई नहीं जानता कि कब किसके मुख में सरस्वती सवार हो और आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए। तो ऐसे ऐसे में आप कमेंट सेक्शन में अपनी मनोकामनाएं जरूर ही लिखा कीजिए। साथ ही चैनल वास्तुशास्त्र ज्ञान को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपके निजी जीवन से जुड़ी समस्याओं के समाधान के अलावा व्रत पर्व से जुड़ी हुई, तीज त्योहारों से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारियां, पूजा मुहूर्त, पूजा विधि, सब कुछ मैं हर दिन लेकर आता हूं। तो वास्तुशास्त्र ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो मैं बात कर रही थी साल के पहले दिन पीली कौड़ी के गुप्त उपाय के बारे में। करना क्या होगा? 1 जनवरी के दिन 5 पीली कौड़ियां आपको लेनी है। उन्हें हल्दी से अच्छे तरीके से रंग लें और फिर माता लक्ष्मी के सामने इन्हें ले जाकर रख दें। वहीं पर आपको श्री सक्त का एक मंत्र बता रहा हूं। 11 बार इस मंत्र को बोल देना है। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र को बोले और फिर अगले दिन क्या करना है? 2 कौड़ी तिजोरी में रख दें, 2 कौड़ियां पर्स में रख दें और एक घर के मंदिर में रख दें। यह उपाय धन को टिकाने वाला है, क्योंकि कमाई तो होती है लेकिन धन रुकता नहीं है। यह समस्या बहुत ही आम है, तो यह उपाय तो हर किसी को ही करना चाहिए। हम सब भी अपने घर में यह उपाय करते हैं। देखिए, अगला उपाय है कर्ज से स्थायी रूप से मुक्ति, यानी कि कर्ज होता है, आप कर्ज उतार भी देते हैं लेकिन फिर से कर्जा चढ़ जाता है। तो इससे स्थायी रूप से मुक्ति दिलाने का दीपक का महा उपाय बता रहा हूं। यह उपाय भी आपको गुरुवार के दिन 1 जनवरी के दिन करना होगा। पीले रंग का दीपक लेना है, उसमें देसी घी डालें और हल्दी की एक गांठ इसी में आपको रख देनी है। दीपक जला के मंत्र बोलना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। यह मंत्र 11 बार आपको बोलना है और फिर दीपक के बाद हल्दी की गांठ का आपको क्या करना है? अपने लॉकर में या फिर अपनी अलमारी में रख दीजिए। मान्यता है कि यह उपाय करने से घर में नकारात्मक और आर्थिक ऊर्जा हटकर कर्ज का भार कम होता चला जाता है। इसके साथ ही आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। साल के पहले दिन मित्रों, आप जो करेंगे उसका प्रभाव आपके ऊपर पूरे साल बना रहने वाला है। मैं फिर से कह रहा हूं, तो कुछ चीजों का खास रूप से ध्यान रखिएगा। गुरुवार के दिन 1 जनवरी के दिन शराब ना पिएं, मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल ना करें, किसी गुरु, बुजुर्ग या पति का अपमान ना करें, पीले वस्त्र या केले का अपमान भी ना करें। जितना हो सके दान पुण्य करें, मीठा बोले, गाय को इस दिन चना या गुड़ जरूर ही खिलाइएगा। मित्रों, अगर आप इन उपायों को 1 जनवरी 2026 गुरुवार के दिन कर सकते हैं तो जरूर कीजिएगा। पूरे विश्वास के साथ कीजिएगा। आने वाला साल आपके लिए भरपूर धन लेकर आएगा, कर्ज से मुक्ति दिलाएगा और सुख समृद्धि वाला बना रहेगा। स्वयं महादेव ने अपने सबसे प्रिय भक्त लंकापति रावण को जीते जी बताया था, दम है तो 1 जनवरी नए साल के दिन इस देव वृक्ष को बिना किसी को बताए चुपचाप छूकर और इस मंत्र को बोलकर चले आना, कंगाल भी बनेगा धनवान। इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे, जन्मों जन्मांतर की गरीबी हो जाएगी दूर। जी हां भक्तों, अगर आप सही समय पर और सही मुहूर्त पर सही क्रिया के अनुसार 1 जनवरी 2026 शुरू होने से पहले किसी भी दिन इस वृक्ष को छूकर आ जाते हैं तो आपकी गरीबी, दुख, कष्ट सब समाप्त हो जाएंगे। जन्मों जन्मांतर की गरीबी दूर हो जाएगी। आपका भाग्य 7वें आसमान पर होगा, जहां भी जाओगे दौलत पीछे पीछे आएगी। लेकिन भक्तों, आपसे एक अनुरोध है कि वीडियो को पूरा ही देखें, क्योंकि पूरा देखने पर ही लाभ की प्राप्ति हो सकती है। भक्तों, इस वीडियो में हम आपको ऐसे पेड़ बताएंगे जिन्हें छूने मात्र से आपकी गरीबी दूर हो जाएगी और मां लक्ष्मी की आप पर ऐसी कृपा होगी कि 2026 में आप परिजवान बन जाओगे। अगर आप 1 जनवरी 2026 नया साल शुरू होने से पहले किसी भी दिन यह जो पेड़ हम आपको बताने वाले हैं, उन पेड़ को आप छू लेंगे तो आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। इसीलिए भक्तों, आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए जानते हैं कि कौन से ऐसे पौधे हैं जिन्हें आपको नए साल से पहले किसी भी दिन छूकर आ जाना है। तो भक्तों, हमारी हिंदू संस्कृति में कई तरह की पौराणिक मान्यता को महत्व दिया गया है कि कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि देव वृक्ष कहे गए हैं और काफी शुभ भी माने गए हैं।
प्रकृति में मौजूद कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि हमारे जीवन में चल रही परेशानी को दूर कर देते हैं। खास बात यह है कि पेड़ पौधे की न सिर्फ लोग पूजा करते हैं बल्कि औषधि के रूप में भी प्रयोग करते हैं, क्योंकि यह कई प्रकार की बीमारी को ठीक करते हैं और वेद पुराणों में भी कई प्रकार के पेड़ पौधों का उल्लेख है। भक्तों, हमारे हिंदू धर्म में देवी माता रानी के अनेक स्वरूप कहे गए हैं, जिसमें वृक्षों को भीमा देवी का स्वरूप कहा जाता है। तो आज हम आप लोगों को ऐसे वृक्षों के बारे में बताने वाले हैं जिनको 1 जनवरी नया साल शुरू होने से पहले किसी भी दिन छूना बेहद शुभ कार्य बताया गया है, क्योंकि नए साल से पहले इनको छूने मात्र से शत्रु दोष, कर्ज दोष, गरीबी दोष सब समाप्त होते हैं। 25 के बाद 2026 आता है और नए साल 2026 के पावन पर्व से पहले कुछ ऐसे वृक्ष हैं जो कि देव वृक्ष कहे गए हैं। यह देवी के स्वरूप होते हैं, माता काली के स्वरूप होते हैं, और हमारे हिंदू धर्म में पेड़ पौधे को देवी देवता मान करके हम इनकी पूजा करते हैं और हमें इन वृक्षों की पूजा भी जरूर करनी चाहिए। और भक्तों, विज्ञान भी कहता है पेड़ पौधे मनुष्यों को फ्री में प्राण वायु प्रदान करते हैं और पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं और हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड प्रदान होता है उसे ग्रहण करके सभी प्रकार के जितने भी नाकाम चीज होते हैं उसे अपने अंदर में स्वयं सोख लेता है और हमें तेज प्रदान करते हैं। तो पेड़ पौधे स्वयं तेज धूप में तपता है, लेकिन मनुष्य को शीतल छाया प्रदान करता है। और नए कार्य के समय में कुछ ऐसे पेड़ पौधे हमारे धर्मशास्त्र में कहे गए हैं जिनको छूने मात्र से व्यक्ति के बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं, व्यक्ति का सौभाग्य चमक जाता है। हमारे शास्त्रों में पेड़ पौधों को बहुत ही गुणकारी कहा जाता है, क्योंकि इनमें साक्षात देवता होते हैं। अनेक बीमारी का उपचार पेड़ पौधों में ही छुपा है। पेड़ पौधों में कई जड़ी बूटियां पाई जाती हैं और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूं। पीपल के वृक्ष को वृक्षों का राजा कहा जाता है, क्योंकि पीपल वृक्ष की जो आयु होती है सबसे ज्यादा होती है, सबसे अत्यधिक होती है। पीपल वृक्ष सर्वशक्तिमान होता है, पूजा पाठ में अत्यधिक इसका महत्व होता है। तो चलिए भक्तों, आज हम आप लोगों को नए साल 2026 से पहले छुए जाने वाले वृक्ष के बारे में बताने वाले हैं। भक्तों, हमारे धर्मशास्त्र में अनेक ऐसे वृक्ष हैं जो कल्याणकारी होते हैं, मंगलकारी होते हैं। अगर इन वृक्ष को छू लेते हैं तो आपकी सभी प्रकार की परेशानी, कष्ट सब समाप्त हो जाते हैं। खास करके 1 जनवरी नया साल से पहले किसी भी दिन इसका असर कई लाख गुना होता है, क्योंकि इस समय जो वस्तु होती है वह भी चेतना युक्त हो जाती है, अर्थात इस समय शक्ति हमारे धरती लोक में आ जाती है। तो जितने भी पेड़ पौधे, जीव जंतु हैं, चल अचल सभी प्रकार के जो वस्तु हैं, इन सब में प्राण आ जाते हैं, सब में शक्ति निहित हो जाती है, जागृत हो जाती है। तो इस समय कोई भी व्यक्ति पेड़ पौधे को जाकर के छू दें, खास करके देवी स्वरूप कहे गए जो पेड़ पौधे होते हैं, जाकर के आप इसे छू के आते हैं तो आपके जीवन की परेशानी, दुख, तकलीफ, कष्ट, रोग, बीमारी, जीवन में चल रही बहुत बड़ी समस्या सब समाप्त हो जाएगा। कालसर्प दोष, मंगल दोष, शनि दोष, राहु दोष तत्काल अपना असर दिखाती है और सब दोष खत्म हो जाते हैं। भक्तों, आज हम आप लोगों को 3 पौधों के बारे में बताने वाले हैं। ये तीनों पौधे देव वृक्ष कहे जाते हैं। वीडियो को ध्यान से देखना। अगर आज की वीडियो मिस कर दी तो फिर सारी जिंदगी आपको पछताना पड़ेगा, क्योंकि नया साल ही एक ऐसा पर्व होता है, एक ऐसा समय होता है कि आपको लंबी पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं, बल्कि केवल 9 दिनों के भीतर में ही आप अपनी समस्या को, आप अपनी गरीबी को स्वयं अपनी आंखों से समाप्त होते हुए देख सकते हैं। मैं जिस देव वृक्ष के बारे में बता रहा हूं, यह सारे वृक्ष आपको अपने घरों के आसपास में बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। तो भक्तों, वीडियो को ध्यान से देखना। कौन से ऐसे 3 वृक्ष हैं जिसे हमें छू के नए साल से पहले किसी भी दिन जरूर आना चाहिए? इसी के साथ भक्तों, हो सके तो नए साल में जितना ज्यादा हो सके देव वृक्ष की पूजा जरूर करना। भक्तों, देव वृक्ष में कई प्रकार के वृक्ष होते हैं। तो चलिए भक्तों, जानते हैं कि कौन से वृक्ष को छूने से हमारी गरीबी मिटती है।
पहला जो वृक्ष है बेल का वृक्ष, जो बेल का वृक्ष है, यह वृक्ष माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ है। स्कंद पुराण के अनुसार जो माता पार्वती है यह देवी स्वरूप कही गई है, अर्थात यह नव दुर्गा के स्वरूप कही गई है। तो स्कंद पुराण की कथा में कहा गया है जो बेल का वृक्ष है माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ है। इसके तने में पार्वती, जड़ में ब्रह्म, तने में विष्णु एवं समस्त जो हिस्से हैं उसमें भगवान शंकर जी बसते हैं। संध्या काल में शिव मंदिर के समीप या नव दुर्गा मंदिर के समीप जो बेल के वृक्ष है, इसके नीचे घी का दीपक जलाने से व्यक्ति धनवान, गुणवान एवं पराक्रमी बनता है। व्यक्ति के सभी प्रकार के मनोरथ की पूर्ति होती है। अब भक्तों बात करते हैं दूसरे वृक्ष के बारे में। भक्तों, दूसरा जो वृक्ष है यह है शमी का वृक्ष। शमी के वृक्ष को जगदम्बा का स्वरूप कहा गया है। जो शमी के वृक्ष हैं यह स्वयं जगदम्बा के स्वरूप है। इस पर स्वयं मां जगदम्बा स्वयं साक्षात विराजमान रहती है। और कोई भी व्यक्ति अगर संध्या काल में 1 जनवरी नए साल के दिन या नए साल पहले किसी भी दिन इसके नीचे में धूप दीप जलाता है, धुआं दिखाता है, तो उनकी सभी प्रकार की परेशानी दूर होती है। शमी की जड़ में सिंदूर डालने से व्यक्ति को आरोग्य की प्राप्ति होती है। जो लोग लंबे समय से बीमार पड़े हैं, ऐसे व्यक्ति के जो घर में रहने वाले सदस्य हैं, तो वह लोग जो बीमार पड़े हैं उनके शरीर से 7 बार सिंदूर को उतारा करके शमी की जड़ में डाल सकते हैं, तो उनके रोग जल्दी ठीक हो जाएंगे। जो लोग लंबे समय से बीमार पड़े हैं या फिर आप बीमारी से बचना चाहते हैं तो आप शमी की जड़ में 7 बार सिंदूर को उतार कर डाल सकते हैं। निरोग रहना चाहते हैं तो इसकी जड़ में सिंदूर जरूर डाल देना। मनोकामना पूर्ति करने के लिए मैं एक मंत्र बता रहा हूं। इस मंत्र को बोलते हुए शमी के वृक्ष को छूना है। आप तत्काल नए साल के समय में इसका रिजल्ट देखना। जैसे आपकी जो मनोकामना है उसकी पूर्ति हो जाएगी। आपकी जो दरिद्रता है वह दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। तो मंत्र कौन सा है? तो आपको बोलना है मम मन और पूरे मम दरिद्र नाश। यह मंत्र आपको बोलना है। यह मंत्र बोलते समय शमी के वृक्ष को छूना है। सभी प्रकार के आपके मनोरथ की पूर्ति होगी ना। आपकी जो दरिद्रता है, दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। आपको छूते हुए बोलना है। अब भक्तों, तीसरे नंबर में जिस वृक्ष के बारे में बता रहा हूं, तो इस वृक्ष को देव वृक्ष भी कहा जाता है। जो तीसरा वृक्ष है वह पारिजात का वृक्ष है। पारिजात का वृक्ष समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था और यह देवराज इंद्र के नंदन वन में स्थापित किया गया था। पारिजात वृक्ष भगवान कृष्ण ने मानव जन कल्याण के लिए धरती लोक पर लाए थे। जो पारिजात का वृक्ष है इसे भी मां लक्ष्मी का स्वरूप कहा गया है, क्योंकि माता लक्ष्मी भी समुद्र से उत्पन्न हुई है और पारिजात के वृक्ष भी समुद्र से उत्पन्न हुआ। इस नाते यह माता लक्ष्मी की बहन कही जाती है। तो ऐसा माना जाता है कि कोई भी मनुष्य उनके शरीर में कितनी भी ज्यादा थकान हो, कितनी भी पीड़ा व्रत के दौरान अगर आपके शरीर में थकान है, पीड़ा है, तो पारिजात के वृक्ष को शाम के समय में छू करके जरूर आ जाना। आप चाहे तो 1 जनवरी से पहले किसी भी दिन और किसी भी समय, जब आपको समय मिले उस समय में जाकर के इस वृक्ष को छू सकते हैं। इस वृक्ष को छूते ही तत्काल शरीर से पीड़ा है, जो थकान है, सुस्ती है, कमजोरी है, वह समाप्त हो जाती है। इसी के साथ भक्तों, इस वृक्ष के नीचे में अगर नए साल से पहले में घी का दीपक जलाया जाए, चुटकी भर सिंदूर अगर इसकी जड़ में डाला जाए, तो सभी प्रकार की मनोकामना की पूर्ति होती है। लेकिन आपको प्राप्त करनी है कि हे पारिजात वृक्ष, आप देवी स्वरूप कहे जाती हैं। आप हमारी सभी प्रकार की परेशानी को दूर करें। गृह दोष है, पितृदोष है, लक्ष्मी दोष है, इसे आप समाप्त करें। लक्ष्मी स्वयं आपकी बहन है। माता लक्ष्मी का हमारे जीवन में प्रवेश कर जाए, इस प्रकार का आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार से आप इनसे जो है मनोकामना बोल सकते हैं। यह मां लक्ष्मी की बहन कही गई है, क्योंकि समुद्र मंथन से यह उत्पन्न हुआ है। तो अगर आप भी जल्द धनवान बनना चाहते हैं, आपके जीवन में कोई कामना है, कोई कामना अधूरी रह गई है, तो हमने 3 वृक्ष के बारे में बताया। इन 3 वृक्ष को नए साल से पहले आप छू सकते हैं। और अगर कोई व्यक्ति यह तीनों वृक्ष को छू लेते हैं, ध्यान से सुनिए, अगर तीनों वृक्ष को छू लेते हैं तो ऐसे व्यक्ति के कार्य होने से,
ऐसे व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण होने से दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं रोक पाएंगे। मनोकामना पूर्ति करने के लिए, कार्य में प्रगति प्राप्त करने के लिए, अपनी किस्मत को चमकाने के लिए, सोए हुए भाग्य को जागृत करने के लिए 1 जनवरी नए साल से पहले यह उपाय जरूर करिएगा। भक्त, यह उपाय सोने पर सुहागा होगा। यह आपकी जिंदगी को संवार देंगे, आपकी जिंदगी में चल रही परेशानी को दूर कर देंगे। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं अगले पौधे के बारे में। आंवला, तुलसी और केले के पेड़ पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास माना जाता है। वैसे तो तुलसी के पौधे में दीपक रोजाना ही जलाना चाहिए। वहीं आंवले की पूजा एकादशी पर करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। वहीं केले के पेड़ की पूजा हर बृहस्पतिवार को की जाती है। प्रत्येक बृहस्पतिवार को केले के पेड़ पर हल्दी मिला जल चढ़ाने से आपको अपार सुखों की प्राप्ति होती है। अगला पौधा है बेल और बरगद का पेड़। बेल और बरगद के पेड़ पर भगवान शिव वास करते हैं। रोजाना भगवान शिव की पूजा में बेलपत्र अर्पित करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वही ऐसी मान्यता है कि बरगद के पेड़ की पूजा हर त्रयोदशी को करना बेहद शुभ माना जाता है। कदंब के पेड़ पर मां लक्ष्मी का वास माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि कदंब के पेड़ के नीचे बैठकर यज्ञ करने से मां लक्ष्मी जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और परिवार में खुशियों का आगमन होता है। दूब घास कहते हैं। दूब घास गणपति बप्पा को सबसे ज्यादा प्रिय होती है। हर बुधवार को हल्दी लगाकर दूब घास गणेश जी को अर्पित करने से आपके काम में आती है। रही हर प्रकार की बाधाएं दूर होती हैं और आपको शुभ लाभ की प्राप्ति होती है। मित्रों, नया साल आने से पहले कुत्ते को चुपचाप खिला देना। यह एक छोटी सी चीज इतना पैसा कमाओगे कि संभाल नहीं पाओगे। आपकी 7 जन्मों की गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। जिस चीज के लिए सालों से तड़प रहे थे, वह चीज आपको मिल जाएगी। मेरे प्यारे मित्रों, नया साल बस कुछ ही दिनों में शुरू हो रहा है और साल की शुरुआत से पहले ही अगर आपने चुपचाप यह एक छोटी सी चीज कुत्ते को खिला दी, तो आने वाला नया साल पूरी दुनिया आपके कदमों में होगी। माता लक्ष्मी आपके घर के हर एक कोने में धन के भंडार लगा देगी। अगर किसी का प्यार पाना है, किसी से शादी करना चाहते हो, तो वह भी हो जाएगा। कर्ज से परेशान हो तो मात्र कुछ दिनों में ही कर्ज से मुक्त हो जाओगे। गंभीर से गंभीर बीमारी भी दूर हो जाएगी और आने वाला यह नया साल आपकी जिंदगी का सबसे शानदार साल होगा। मित्रों, पिछले साल की शुरुआत में भी मैंने यह उपाय बताया था और जिस सज व्यक्ति ने यह उपाय करा, उसकी जिंदगी में इस साल ने उसे बहुत कुछ दिया। किसी का खुद का घर बन गया, तो किसी को अपना मनचाहा जीवन साथी मिल गया, तो किसी को सालों बाद संतान की प्राप्ति हो गई, तो किसी को गंभीर से गंभीर बीमारी से मुक्ति मिल गई। तो मित्रों, समय वापस दोहरा रहा है। साल बस कुछ ही दिनों में खत्म होगा और नए साल की शुरुआत होगी और चुपचाप बस आप यह उपाय कर देना। कुत्ते को एक छोटी सी चीज खिला देना। आप सभी जानते हैं कि कुत्ता बाबा भैरवनाथ का वाहन है और शनिदेव का सबसे खास है। और आपकी राशि के ऊपर शनिदेव की तिरछी निगाहें पिछले कई सालों से पड़ी हुई हैं। देखिए, नया साल तो बदलता रहता है, लेकिन आपकी किस्मत तभी बदलेगी जब आप कुछ अलग करेंगे, जब आपके साथ क्षण होगा, जब आपके ऊपर लक्ष्मी की कृपा होगी। और यह तभी होगा जब आप कुत्ते को यह छोटी सी चीज खिला देंगे। मित्रों, इस साल आपकी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आए, कई सारी चीजों से आपने हाथ धोया है। मित्रों, कई गंभीर समय से आपको गुजरना पड़ा है, लेकिन मित्रों, यह साल बस अब कुछ ही दिनों में खत्म होने वाला है। यह साल कुल मिलाकर एक पनौती रहा है, लेकिन जाते जाते बस केवल एक छोटा सा उपाय कर जाओ। आने वाला यह नया साल आपको हर वह चीज देगा जिसके लिए आप सालों से तड़प रहे थे। देखिए मित्रों, नया साल आने वाला है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हर साल कैलेंडर तो बदलता है, लेकिन जिंदगी क्यों नहीं बदलती? हर साल आप वही कर्ज उठाकर चलते हैं, वही बीमारियां आप साथ ले जाते हैं, वही दुश्मन, वही धोखाधड़ी, वही टूटे हुए रिश्ते, वही अधूरा प्यार और वही खाली जेब। मित्रों, आप हर साल सोचते हो कि इस साल सब बदल जाएगा, इस साल मेरी भी किस्मत चमकेगी, इस साल मैं भी खुश रहूंगा, लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। एक और साल बीत गया। मित्रों, साल नहीं बीत रहा है, आपकी जिंदगी बीत रही है।
इस साल मित्रों आपने कितने ही अपनों को खोया है। आपके आसपास के लोग, आपके रिश्तेदार दिन प्रतिदिन तरक्की कर रहे हैं और आप जहां थे वहां से भी और पीछे जा रहे हैं। देखिए, मेहनत तो घबी करता है और मेहनत आप भी कर रहे हो, लेकिन क्या हो रहा है? हाथ में पैसा आता है और चंद लम्हों के अंदर वह भी चला जाता है। माता लक्ष्मी आपके हाथों में ठहर ही नहीं रही है, लेकिन इस छोटे से उपाय से माता लक्ष्मी इस पूरे साल आपके पास ठहरेगी, आपके घर में वास भी करेगी मित्रों। लेकिन मित्रों क्यों? कुछ लोगों की जिंदगी हर साल ऊपर जाती है और कुछ लोगों की हर साल जिंदगी और नीचे गिर जाती है। आखिर क्यों? कोई इंसान एक साल में करोड़ों कमा लेता है और कोई पूरी जिंदगी मेहनत करके भी खाली हाथ रह जाता है। आखिर क्यों? किसी की झोली में अचानक प्यार आ जाता है और कोई सारी उम्र सिर्फ इंतजार ही करता रह जाता है। मित्रों, इन सभी सवालों का जवाब किस्मत में नहीं बल्कि किस्मत को बदलने वाले उन छोटे छोटे कर्मों में छिपा है जिन्हें दुनिया मामूली समझकर नजरअंदाज कर देती है। आज मैं आपको एक ऐसा छोटा सा काम बताने जा रहा हूं जो देखने में तो बहुत साधारण लगता है, लेकिन इसके पीछे छिपी है एक बहुत ही बड़ी रहस्यमयी शक्ति। मित्रों, यह वह काम है जिसे करने वाला इंसान चंद लम्हों में लाखों करोड़ों कमा लेता है, सुकून की जिंदगी बिताता है। बस आपको एक कुत्ते को एक छोटी सी चीज खिलानी है। मित्रों, बस साल की शुरुआत से पहले ही आपको ऐसा लगेगा कि मैं मजाक कर रहा हूं, लेकिन मित्रों, अगर मैं कहूं कि इसी काम ने कई लोगों की ईयां बदल दी, कई लोगों को रोड से बंगले तक पहुंचाया, तो शायद आप यकीन नहीं करेंगे। लेकिन मित्रों, नया साल बस शुरू हो रहा है और आज आप यह उपाय कर दीजिए। कुछ ही दिनों में आपको असर देखने को मिल जाएगा। देखिए, इस साल की शुरुआत में भी मित्रों कर्ज का बोझ था आपका, लेकिन हुआ क्या? कर्ज